हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और क्वेश्चन को जरूर समझें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये पिछली बार हमारा क्वेश्चन आया भी था और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यह इस टाइप से पिछली बार पूछा गया था, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ये 2011 में भी पूछा गया है, 14 में भी, 17 में भी, 18 में भी और 22 में भी और 23 में भी। तो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा वो इसमें कितना होगा आपका 7, क्योंकि जल जो होता है हमारा उदासीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एसिडिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। अब ये बच्चों एसिडिक अम्ल का क्या पूछा है, आईयूपीएसी नाम। आप सभी को पता होगा एसिडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कभी, CH3COOH। ठीक, अब इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों, दो कार्बन का क्या होता है एथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एथेन, और COOH जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, जिसको हम आईयूपीएसी के अंदर लिखते हैं ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एथेनोइक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जितने भी हमारे क्वेश्चन यानी कि अम्ल से रिलेटेड जितने भी हमारे बुक में दे रखे हैं उसको जरूर पढ़ ले। वैसे भी मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं आगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको याद जरूर कर लें। ठीक है, तो सिरके में पूछा है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों कहाँ पाया जाता है, हमारे अमाशय के अंदर। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों नींबू के अंदर, नींबू और जो संतरा होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हमारा डंक में पाया जाता है नेटल या मक्खी के। ठीक है, इसका जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे हमारा क्या है सिरका, सिरके में पूछ लेगा बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैंने अभी पूछा था आपको, सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में क्या होता है बच्चों सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में क्या होता है बच्चों टार्टरिक अम्ल, टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है बच्चों टमाटर में ऑक्जेलिक हो गया, खट्टा दूध या दही में बच्चों लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में भी क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक हो या नेटल का डंक, इसमें मेथनोइक अम्ल जिसको हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। बच्चों लाल को नीला कर देता है तो इसका पीएच बताना है। तो आपको पता होगा वे विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब क्षार का पीएच आपको पता होगा, जिसका पीएच 7 से अधिक होता है तो वह हमारे क्या होते हैं क्षार, 7 से कम होने पर क्या होते हैं अम्लीय होते हैं, और 7 होने पर क्या होते हैं उदासीन। तो आपको बताना है बच्चों लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या है हमारा क्षार है, और क्षार का पीएच क्या होता है 7 से ज्यादा। एक हमारा क्या होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि अम्लीय है, 4 भी नहीं होगा, ये भी अम्लीय, 5 भी क्या है अम्लीय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 10 क्या होता है हमारा क्षार होता है। ठीक है, क्योंकि 7 से अधिक जो होता है वो हमारा क्या होता है पीएच क्षार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, नीले को जो लाल करेगा वो क्या होता है हमारा, नीले को लाल करने वाला क्या होता है हमारा अम्ल, यानी कि नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देता है वो क्या होता है बच्चों अम्ल। अब आपको पता होगा अम्ल का पीएच क्या होता है 7 से कम। ठीक है, तो इसमें 7 से कम देख लीजिएगा, 7 जो है वो उदासीन हो जाएगा, 7 इसका आंसर नहीं होगा। 8 हमारा क्या हो गया क्षारीय, 10 भी क्या हो गया क्षारीय, क्योंकि ये दोनों क्या है 7 से ज्यादा। अब बचा एक ही ऑप्शन 5, 5 क्या है हमारा अम्लीय, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, इसमें नीले को लाल में परिवर्तित जो करता है बच्चों वो क्या करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच क्या होता है 7 से कम। तो 7 से कम इसमें ऑप्शन में एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पीएच वैल्यू बताई हैं, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लें। जल का पीएच मान पिछली बार पूछा गया था कितना होता है 7, उदासीन होता है जल। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4, सिरके का पीएच मान बच्चों कितना होता है 3, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, यानी कि ब्लड का पीएच मान पूछेगा तो 7.4। और ये पूछ लेता है रक्त है क्या, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो बच्चों रक्त जो हो जाएगा 7 से अधिक है पीएच, तो क्या हो जाएगा ये क्षारीय हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4, NaCl का पीएच मान कितना होता है बच्चों 7, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है 1.0 यानी कि 1 होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मानव लार का पीएच मान बच्चों इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखें, क्या होता है 6.2 से 7.6 के बीच में, यानी कि 6 से ऊपर और 7 से 7.6 से नीचे जिसका जितना भी ऑप्शन में हमारा दे रखा है वो हमारा क्या होगा लार का पीएच मान होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पढ़ लेना बच्चों, इसका कितना होता है 10 होता है। NaOH का पीएच मान कितना होता है लगभग 14 होता है। जठर रस का पीएच मान इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पढ़ लेना, कितना होता है 1.5 से 2.5। उसके बाद बच्चा लास्ट बच्चों अम्लीय वर्षा का पीएच मान ये क्या होता है हमारा 5.6 से कम होता है। ओके, आई होप क्लियर हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अब बच्चों उदासीन पूछा है, मैंने क्या बताया था, उदासीन क्या होता है 7 और 7 से कम अम्लीय। अगर हमारा उदासीन होगा तो 7, इधर क्या हो जाएगा 7 से कम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों अम्लीय हो जाता है, और इधर जाता है तो बच्चों 7 से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है क्षारीय। ठीक है, यानी कि 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से ज्यादा होने पर हमारा क्षारीय हो जाता है। और 7 जो होता है बच्चों क्या होता है उदासीन, और उदासीन ही पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बच्चों इसके मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो इससे पहले की वीडियो में करा दिए हैं, वो वीडियो जरूर देख लें और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर याद कर लें। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है बच्चों, बेकिंग पाउडर पूछा है, इसमें ये पूछ लेता है खाने का सोडा भी पूछ सकता है, तो इसका सूत्र जो होता है बच्चों वो क्या होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaHCO3, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है बच्चों धावन सोडे का, ये ध्यान रखना है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें बुझा हुआ चूना जो है बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बुझा हुआ चूना क्या होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके अलावा एक पूछ लेता है बच्चों बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा पूछे तो क्या हो जाता है बच्चों CaO। अगर बुझा हुआ पूछे, ये ध्यान रखना है, बुझा हुआ पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस, और अगर बिना बुझा पूछे तो ये क्या होता है बच्चों बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा पूछेगा तो हमारा CaO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अब मैंने बताया था पहले, या तो एसिटिक अम्ल पूछ लेगा या एथेनोइक अम्ल देकर पूछ लेगा, इसका हमारा साधारण नाम क्या होगा। ठीक है, तो अगर एथेनोइक अम्ल का पूछे तो हमारा एसिटिक अम्ल हमारा साधारण नाम हो जाता है, और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बच्चों क्या हो जाता है हमारा एथेनोइक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। सूत्र जरूर एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ लें। ओके, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये किससे बनता है बच्चों जिप्सम से बनता है। और ये वाला जो होता है बच्चों वो किसका होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला, यानी कि 2H2O होगा तो बच्चों वो क्या होगा जिप्सम, और CaSO4 डॉट आधा H2O क्या होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हम POP भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सभी अम्लों में पाया जाता है। आप सभी को पता होगा अम्ल क्या होते हैं जो जलीय विलयन घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो सभी में क्या पाया जाएगा ऑक्सीजन तो नहीं पाया जाता, कैल्शियम भी नहीं पाया जाता और नाइट्रोजन भी नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है हाइड्रोजन। क्योंकि बच्चों अम्ल क्या होते हैं HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये सभी क्या होते हैं बच्चों अम्ल होते हैं, यानी कि जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन में टूट जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। अगर क्षार पूछता है तो बच्चों क्षार में क्या होता है हमारा OH होता है सभी में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अब सिट्रिक अम्ल मैंने अभी पीछे टेबल में बताया था, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पूछा है तो इसमें क्या होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो पाया जाता है बच्चों वो कौन सा पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल, और दही में क्या होता है लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अभी बताया था मैंने लैक्टिक अम्ल बच्चों किसमें होता है दूध या दही में। ठीक है, तो ये दही में क्या हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक, सिरके में एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, उसमें जो बच्चों पाया जाता है हमारा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल से भी दे देता है बच्चों कंफ्यूज करने के लिए। अगर फॉर्मिक अम्ल दे रखा है और मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन में नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, फॉर्मिक अम्ल में लगा देंगे। ओके, तो हमारा मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक या नेटल के डंक में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी कि दांतों पर जो कीड़ा लगना होता है जब झड़ने लगते हैं दांत, तो वो कब शुरू होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों राइट, क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, या 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब होता है, जब पीएच क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कम जब हो जाता है तब हमारा क्या होता है, दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, हमारे पेट या उदर उदर से, उदर होगा बच्चों, उदार नहीं होगा, उदर, ठीक है, उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट में जो बच्चों कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। सिट्रिक अम्ल नहीं होता हमारा, ऑक्जेलिक भी नहीं होता है, और टार्टरिक भी नहीं होता है। अब आप सभी को पता होगा हमारे पेट के अंदर क्या होता है, HCl अम्ल उपस्थित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडे का बच्चों रासायनिक नाम क्या होता है, पहले सूत्र देख लीजिए क्या होता है, NaH, बेकिंग सोडे का, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, NaCO3 क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडे का सूत्र, और इसका जो हमारा क्या होगा रासायनिक नाम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है बच्चों वो किसका होता है, धावन सोडे का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का बताना है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, CaSO4 का, CaSO4.2H2O, ये हमारा क्या होता है बच्चों, जिप्सम का। अगर हमारा नीचे वाला पूछता तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता। NaCl क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड, और NaCO3 क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा हम बोलते हैं। अभी भी मैंने आपको बता दिया था, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाल रखी है, वो भी जरूर देख लें, वो चैप्टर नंबर 1 की है हमारे केमिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, क्वेश्चन नंबर 19, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। अब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4। अब इसमें पूछा है बच्चों, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है। अब हाइड्रोजन कितने बच्चों देख लीजिएगा, कितने हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी दे देगा H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, अगर ऑक्सीजन पूछे तो कितना होता है, 1। तो इसका फॉर्मूला आपको देख लेना है, उसके हिसाब से हमें लिख देना है, यानी कि जितना होगा। ठीक है, यानी कि अगर पूछे सल्फ्यूरिक अम्ल में S कितना होता है, सल्फर कितना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। O पूछता तो कितना हो जाता है हमारा 4। इसमें क्या पूछा है बच्चों, हाइड्रोजन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, यानी कि जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा आप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धावन सोडा, सेकंड है बेकिंग सोडा, तीसरा C है हमारा बेकिंग सोडा, B है हमारा फिटकरी, और D है हमारा व्यंजक चूर्ण। तो बच्चों इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण जो होता है वो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से अम्लीय लवण है। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा अम्लीय लवण है। तो बच्चों इसमें जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, अम्ल का आपको पता है, जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है, तो एक क्वेश्चन जरूर कर लें, कभी कभी फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और 100% मुझे लगता है कि इस बार भी पूछेगा। ओके, लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछा है, तो बच्चों लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A है PbNO3, दूसरा है PbNO2, PbNO3 का होल ट्वाइस, और PbO। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान बच्चों याद कर लेना, मैंने पीछे बता रखा है, एक पूछा जा सकता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है बच्चों वो कितना होता है, 5.2 होता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका हमारा,
निम्न में से मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। अब मैथिल ऑरेंज मिलाने पर लाल कौन सा हो जाता है, तो बच्चों इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि H2SO4 मिलाने पर विलयन का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब ये ध्यान रखना बच्चों, अगर मैथिल ऑरेंज क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अगर हम किसी उदासीन विलयन में मिलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, अगर हम किसी उदासीन में मिलाते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नारंगी। ये आप लिख लें चाहे कॉपी पे, ठीक है। अगर मैथिल ऑरेंज में हम क्या मैथिल ऑरेंज को क्या करते हैं, हम उदासीन विलयन में मिलाते हैं तो विलयन का जो रंग हो जाता है वो नारंगी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अम्लीय विलयन में मिलाते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई भी परेशानी है आपको तो मुझे इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन अगर है तो भेजकर मुझसे क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो आपको मैं इसका बता देता हूँ, अगर विलयन में मैथिल ऑरेंज दिया है, ठीक है, मैथिल ऑरेंज, ठीक, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, मैथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में मिलाते हैं तो ये ध्यान रखना, आप चाहे लिख लें, तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा बच्चों, नारंगी, ठीक। उसके बाद अगर हम अम्लीय विलयन में मिलाएंगे, अगर अम्लीय में मिलाएंगे तो बच्चों विलयन का कैसा हो जाएगा रंग, गुलाबी, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक। उसके बाद यदि हम क्या करते हैं बच्चों, क्षारीय में मिलाते हैं मैथिल ऑरेंज का विलयन, अगर हम क्षारीय में मिलाएंगे तो विलयन क्या हो जाएगा हमारा, पीले कलर का हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि उदासीन विलयन में क्या हो जाता है, नारंगी, अम्लीय में हो जाता है गुलाबी, और क्षारीय में क्या हो जाता है, पीला। तो इसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन एक देख लीजिएगा बच्चों, निम्न में से मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो लाल कौन सा हो जाता है बच्चों, मैंने बताया था, लाल या गुलाबी क्या होता है हमारा, अम्लीय, और इसमें अम्ल कौन सा है हमारा, ये देख लीजिए, ये क्षार है, ये हमारा लवण है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसी कारण क्या होगा, H2SO4 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्या है हमारा, अम्लीय है, और अम्लीय में अगर मैथिल ऑरेंज मिलाते हैं तो वो रंग क्या हो जाता है, गुलाबी या लाल हो जाता है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कोई कमेंट्स में बोलकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप 10th क्लास के बच्चों को जरूर भेजें और एग्जाम से पहले जरूर देख लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।